हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरजान एलएलबी। आज हम बात कर रहे हैं एपीसी की सेक्शन 337 एंड 338 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 337 और 338। चलिए हम बात करते हैं एपीसी की सेक्शन 337 और 338 की। एपीसी की सेक्शन 337 कहती है कॉजिंग हर्ट बाय एन एक्ट विच इंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा, यानी कि किसी ऐसे एक्ट से जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो या चोट पहुंचाता है, तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 337 अप्लाई होती है। और आईपीसी की सेक्शन 338 कहती है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, यानी कि कोई एक्ट से जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, गंभीर चोट पहुंचाना। तो आईपीसी की सेक्शन 337 कहती है किसी को चोट पहुंचाना और 338 कहती है किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। तो आसान लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं, एक्सीडेंट के अधिकतर मामलों में जो है ये धाराएं यूज होती हैं। यानी कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट कर देता है और किसी को मामूली रूप से चोट पहुंचा देता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 337 अप्लाई होती है। और अगर कोई किसी का एक्सीडेंट करके किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 338 अप्लाई होती है। आईपीसी की सेक्शन 337 में सजा कम है और आईपीसी की सेक्शन 338 में सजा जो है ज्यादा है। तो आईपीसी की सेक्शन 337 और 338 घटना के सीरियसनेस के हिसाब से लगती है। अगर एक्सीडेंट से कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है तो उस पर जो है 338 लगेगी, और मामूली रूप से घायल हुआ है, किसी की खरोच आई है, किसी की थोड़ा बहुत खून निकल आया है, हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो गया है, तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 337 लगती है। अगर लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल हो गया है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, किसी के सर पे चोट आ गई है, तो यानी कि अगर गंभीर रूप से चोट लगी है, ग्रीवियस हर्ट लगी है, जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 338 कहती है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना। तो आईपीसी की सेक्शन 337 की अगर हम बात करते हैं, इसमें पनिशमेंट क्या है, अप टू 6 मंथ और फाइन और बोथ, यानी कि 6 महीने तक का कारावास या 500 रुपए या दोनों उस पर हो सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ट्राइबल है, एनी मजिस्ट्रेट, यानी कि उस क्षेत्र के जहां पे घटना हुई है उस क्षेत्र के किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ मामला दर्ज कराया जा सकता है। कंपोजिशन क्या है, यानी कि मामले का समझौता हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि जो घायल व्यक्ति है जिसको चोट पहुंची है उसके जरिए कोर्ट की परमिशन से कंपोजिशन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं आईपीसी की सेक्शन 338 के अंदर पनिशमेंट क्या है, अप टू 2 years और फाइन और बोथ, यानी कि 2 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों वसूला जा सकता है। बाकी जो पॉइंट है वो सेम ही है जो आईपीसी की सेक्शन 337 के अंदर थे। ये भी कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्राइबल है, एनी मजिस्ट्रेट के यहाँ। कंपोजिशन है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो आईपीसी की सेक्शन 337 और 338 के साथ जो है मोस्टली जो है आईपीसी की सेक्शन 279 भी लगती है। आईपीसी की सेक्शन 279 डील करती है रैश ड्राइविंग से, यानी कि कोई अगर लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 279 भी लगती है इन धारों के साथ। आईपीसी की सेक्शन 279 किसी पर लगने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी के एक्सीडेंट कर दे। अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 279 लगती है। और अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी को घायल कर देता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 337 लगती है। और अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और किसी को गंभीर रूप से घायल कर देता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 279 के साथ जो है आईपीसी की सेक्शन 338 भी लगती है। और अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी की जान ले लेता है तो उस पर जो है आईपीसी की सेक्शन 279 के साथ जो है आईपीसी की सेक्शन 304A भी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।